हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्ले द मदर्स डे। जो हमारा प्ले है उस प्ले का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसे आपको पता है कि प्ले हमारा मदर्स डे, इसमें से हमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन आना है, ठीक। और इसके 5 मार्क्स के क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं? इसका क्वेश्चन बन सकता है एक सेटिंग ऑफ द स्टोरी, दूसरा प्लॉट ऑफ द स्टोरी, तीसरा करेक्टर्स, फोर्थ क्वेश्चन इसका बन सकता है थीम, फिफ्थ क्वेश्चन इसका बन सकता है स्टाइल, सिक्स्थ क्वेश्चन इसका बन सकता है क्रिटिकल एनालिसिस, ठीक। मेरे ख्याल में ये 6 क्वेश्चन जो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं में से मैंने एक क्वेश्चन जो आज का उठाया हुआ है दैट इज करेक्टर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉइंट वाइज करेक्टर स्केच ऑफ मिसिस एनी पियर्सन का पॉइंट वाइज करेक्टर। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्टली वी हैव टू राइट द इंट्रोडक्शन। तो इन द इंट्रोडक्शन पार्ट, Mrs. Annie Pearson is the main character of the play Mother's Day, written by J.B. Priestley. ठीक, she is the mother character in the play. She is described as a pleasant but worried looking woman. कैसे डिस्क्राइब किया गया इसको? प्लीजेंट है what worried looking woman. She is in her 40s. एज कितनी है उसकी? She is at her 40s. She is डिवोटेड टू हर फैमिली, पूरी अपनी फैमिली के प्रति डिवोटेड है। शी रिप्रेजेंट्स काउंटलेस मदर्स हु सेक्रीफाइस देयर ओन हैप्पीनेस फॉर द नीड्स ऑफ देयर फैमिलीज। वह उन सभी मदर्स को रिप्रेजेंट करती है जो अपनी हैप्पीनेस को सेक्रीफाइस कर देती हैं फॉर द नीड्स ऑफ देयर फैमिलीज। द राइटर लीव्स नो स्टोन अनटर्न टू थ्रो लाइट ऑन करेक्टर। राइटर ने कोई ऐसा पहलू नहीं छोड़ा जिससे कि उसके करेक्टर पर रोशनी ना पड़े। हर करेक्टर कैन बी वेल स्केच्ड, वेल डिफाइंड अंडर द फॉलोइंग सब हेडिंग्स। ये हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन में, इंट्रोडक्शन पार्ट है ये, ठीक। जब ये लिख दिया, आफ्टर दैट अब सब हेडिंग। लेकिन सब हेडिंग से पहले आपको एक बात बता देता हूं, जब भी करेक्टर लिखना है बेटे, करेक्टर आपको लिखना है फ्लो चार्ट बना के। तो फ्लो चार्ट में कैसे बनाएंगे? सेंटर में लिखेंगे मिसिस पियर्सन। और मिसिस पियर्सन के करेक्टर की जितनी भी क्वालिटीज, फर्स्ट वन क्या आ गया? शी इज नेग्लेक्टेड एट होम। सेकेंड, शी इज काइंड हार्टेड लेडी। दिस वन इज she is at her 40s. She is firm and strong at the end of the play. She is overworked and overburdened. She is self-sacrificing woman. She is worried for her family. तो ये सारी की सारी क्या हैं? क्वालिटीज हैं मिसिस पियर्सन के करेक्टर की। नीचे लिख सकते हैं कि ये मैंने क्या बनाया है, दिस इज अ वेब चार्ट to show Mrs. Pearson at a glance। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। देन अब आ गया फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट क्या है? फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस में क्या है? मिसिस पियर्सन इज इन हर 40s, अपने 40s वाले ईयर्स में है। शी लुक्स स्लाइटली एंग्शियस, थोड़ी सी कंफ्यूज्ड है, परेशान है, ठीक है। एंड वर्न आउट, घिसी पिटी सी होगी है। घिसी पिटी का होना मतलब ज्यादा काम करने से उसके चेहरे की रौनक चली गई है। ड्यू टू हर डेली स्ट्रगल्स, रोज बहुत ज्यादा स्ट्रगल करती है, मेहनत करती है। हर जेंटल बिहेवियर एंड वरीड एक्सप्रेशंस हाईलाइट हर कांस्टेंट कंसर्न फॉर हर फैमिली।
ठीक, तो पहला क्या आ गया, 40s में है। दूसरा क्या आ गया, कंफ्यूज्ड है। थर्ड वन क्या आ गया, वार्न आउट है। ठीक, डेली क्या करती है, स्ट्रगल करती है। ठीक, जेंटल है बिहेवियर में, जेंटल बिहेवियर है। ठीक, वरीड एक्सप्रेशन है फेस पर, वरीड एक्सप्रेशन एट फेस। ठीक, लेकिन लगातार कॉन्टिन्यूसली क्या है, कंसर्न्ड है फॉर हर फैमिली। दिया गया फर्स्ट पॉइंट, शी इज एट 40s, शी इज कंफ्यूज्ड, शी लुक्ड worn आउट बिकॉज ऑफ द डेली स्ट्रगल। ठीक, शी इज जेंटल इन हर बिहेवियर, शी हैड worried expressions at her face, she is continuously concerned for her family. This is the first point. Second point क्या आ गया, about her nature and personality. Nature and personality. At the beginning of the play, Mrs. Pearson is gentle, kind, and overworked. क्या आ गया, she is gentle, kind, and overworked. She performs all the household chores. Chores means work. करके सारे के सारे काम जो है वो करती है सेल्फलेसली। कैसे काम करती है, सेल्फ। शी परफॉर्म ऑल द ड्यूटीज ऑफ द हाउस होल्ड विदाउट बीइंग एनी सेल्फ रेस्पेक्ट। शी इज टीमिड, शी इज टीमिड, कंफ्यूज्ड है, एंड अवॉइड्स कन्फ्रंटेशंस टू हर हस्बैंड एंड चिल्ड्रन। बच्चों और अपने हस्बैंड के साथ बिल्कुल भी उलझना नहीं चाहती है, उनके साथ जो वो कन्फ्रंटेशंस जो वो बिल्कुल भी नहीं चाहती है। शी फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू एसर्ट हरसेल्फ विद हर हस्बैंड। उसको लगता है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ जो वो मैच ही नहीं करती हूँ, एंड अपने बच्चों के साथ भी मैच नहीं करती हूँ। शी वॉन्ट्स हार्मनी इन द हाउस। वह घर में चाहती है कि क्या हो, यूनिटी हो, देयर मस्ट बी यूनिटी एट होम। ठीक है, एंड दस शी टॉलरेट्स, इसलिए वो टॉलरेट करती है द नेग्लेक्ट एंड इनअसर्टिव बिहेवियर ऑफ हर फैमिली। ठीक है, इनसेंसिटिव बिहेवियर ऑफ हर फैमिली। तो क्या करते हैं हम, शुरू में क्या है भाई, काइंड है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, काइंड जेंटल लेडी है, शी इज काइंड एंड जेंटल इन हर बिहेवियर, शी ओवरवर्कड है। ठीक, और यूनिटी चाहती है घर में, देन किसी से लड़ाई नहीं चाहती है, कन्फ्रंटेशन नहीं चाहती है किसी से भी फैमिली में। ठीक, और ठीक, तो इसलिए वो जो है वो टॉलरेट कर लेती है हर किसी का बिहेवियर। पॉइंट नंबर थर्ड क्या है, फैमिली में सिचुएशन क्या है। मिसिस पियर्सन फैमिली इंक्लूड्स, कौन कौन है उसकी फैमिली में, हर हस्बैंड जिसका नाम क्या है, जॉर्ज, डॉटर का नाम क्या है, डोरिस, और उसका एक बेटा है जिसका नाम सीरिल है। देर आर 3 मेंबर्स इन हर फैमिली, हस्बैंड का नेम जॉर्ज, डॉटर्स नेम डोरिस, एंड सन नेम साइरिल। हर फैमिली मेंबर्स टेक हर फॉर ग्रांटेड। फैमिली मेंबर्स जो है वो उन्होंने उसको गारंटी पर ले लिया है। ठीक, उनको लगता है कि जो हम बोलेंगे ये वही काम कर देगी। दे डिमांड कांस्टेंट सर्विस फ्रॉम हर, लगातार अपनी फैमिली, उसकी फैमिली से सर्विस डिमांड करती है। दे रेयरली शो एनी एप्रिसिएशन, कभी उसकी प्रशंसा नहीं की फॉर हर वर्क। ठीक है, दे ट्रीट हर मोर लाइक ए सर्वेंट, सर्वेंट की तरह उसको ट्रीट करते हैं, देन एज ए रिस्पेक्टेड मेंबर ऑफ द हाउस होल्ड। घर में उसका रिस्पेक्टेड मेंबर बिल्कुल भी नहीं माना जाता। क्या करती है फैमिली, कांस्टेंट सर्विस डिमांड करती है, कौन, फैमिली। दूसरा, मोर लाइक ए सर्वेंट, मोर लाइक अ सर्वेंट। ठीक, नो रिस्पेक्ट, नो रिवॉर्ड और
appreciation. ठीक, then there is a turning point in her life. उसकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया. मिसिज पियर्सन फील्स अनएप्रिशिएटेड. जब उसको लगा कि मेरी कोई अप्रिशिएशन नहीं, मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं, आई डोंट हैव एनी प्लेस इन द फैमिली. शी सीक्स हेल्प फ्रॉम हर नेबर नेम्ड मिसिज फ्रिजल्ट. तो वो अपनी फ्रेंड जो उसकी पड़ोसी है जिसका नाम मिसिज फ्रिजल है, उससे हेल्प लेती है. मिसिज फ्रिजल इज अ बोल्ड एंड असर्टिव वुमेन. मिसिज फ्रिजल जो है वो बिल्कुल बोल्ड है, वो किसी से डरती नहीं है. असर्टिव मतलब फुल ऑफ कमांड वुमेन है. शी फॉलोज मिसिज फ्रिजल्स एडवाइस. मिसिज फ्रिजल ने उसको एडवाइस दी. क्या एडवाइस दी उसने? कि दैट वी शुड एक्सचेंज अवर पर्सनैलिटीज, कि हम अपनी पर्सनैलिटीज जो है वो चेंज कर लेते हैं. क्योंकि मिसिज फ्रिजल जो वो मैजिक जानती है. वो बोलती है कि मैं आपकी बॉडी में आ जाती हूँ, आप मेरी बॉडी में आ जाओ. द बोथ एक्सचेंज देयर पर्सनैलिटीज. दोनों जो है वो अपनी पर्सनैलिटीज को क्या कर लेती हैं? एक्सचेंज कर लेती हैं. अब मिसिज फ्रिजल जो है वो मिसिज पियर्सन की बॉडी में है और वो शो करना शुरू कर देती है क्या? बोल्डनेस. शी स्टैंड्स अप टू हर फैमिली. पहली बार वो अपनी फैमिली के अगेंस्ट स्टैंड हुई फॉर द फर्स्ट टाइम. शी शॉक्स हर फैमिली. वह अपनी फैमिली को शॉक करती है बाय रिफ्यूजिंग टू डू चोर्स, कि मुझे घर का कोई काम नहीं करना. शी फैमिली स्टार्ट्स पॉइंटिंग आउट देयर मिस्टेक्स एंड लैक ऑफ कंसिडरेशन. अब वो क्या बोलती है? उनकी गलतियां निकालना शुरू कर देती है. ठीक है, उनको बोलती है कि लैक ऑफ कंसिडरेशन नहीं है आप लोगों में. ठीक, देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन. अब पूरी फैमिली में आता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन आता है. मिसिज पियर्सन नाउ इन्फ्यूज्ड विद असर्टिवनेस. अब मिसिज पियर्सन में क्या आ गई है? असर्टिवनेस आ गई है. शी कन्फ्रंट्स हर फैमिलीज थॉट्स. अपनी फैमिली के थॉट्स के अगेंस्ट खड़ी हो जाती है और शार्प रिमार्क्स करती है उनको, तगड़े जवाब उनको देती है. एंड कमेंडिंग टोन्स, और बिल्कुल कमेंडिंग वाली टोन में, कमांड वाली पूरी टोन में जवाब देती हो. शी एक्सप्लेन्स हाउ हार्ड शी वर्क्स. वह एक्सप्लेन करती है कि मैं कितना काम करती हूँ एज कम्पेयर टू अदर्स. तुम लोग कोई काम नहीं करते, आप लोगों से ज़्यादा मैं काम करती हूँ. शी डिस्क्राइब्स हर एंडलेस रूटीन. वह डिस्क्राइब करती है उनको कैसे मैं एंडलेस रूटीन में वर्क करती हूँ. एंड लैक ऑफ रेस्पाइट. ठीक, हर फिर्मनेस फोर्सेस हर हस्बैंड एंड चिल्ड्रन टू रियलाइज देयर मिस्टेक. पहली बार जब वो इतनी स्ट्रांग बनी, पहली बार उसने जब ऐसे बोला तो उसकी फैमिली को पता चला कि दैट वी हैव कमिटेड अ मिस्टेक एंड टू अंडरस्टैंड द रोल डिफरेंटली. और सब पूरी फैमिली को अब पूरा रोल उसका समझ आना शुरू हो गया. देन इसका आउटकम क्या हुआ? आउटकम एंड रिलेशंस. द फैमिली बिकम्स अवेयर ऑफ मिसिज पियर्सन्स इमोशनल नीड्स. पूरी फैमिली को पता चल गया कि इसको किसकी जरूरत है? इमोशनल नीड्स की जरूरत है. एंड हम लोगों ने क्या किया इसके साथ? अनफेयर किया. ठीक है, ऑफ देयर बिहेवियर. हर हस्बैंड एंड चिल्ड्रन एग्रीज टू शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब फैमिली और हस्बैंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए मान गए कि हम भी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेंगे. दे ट्रीट हर विद रेस्पेक्ट एंड अफेक्शन. अब लव के साथ और रिस्पेक्ट के साथ उसको ट्रीट करना शुरू कर दिया. मिसिज पियर्सन वाइल रिज्यूमिंग हर ओरिजिनल जेंटल बिहेवियर. अब वो दोबारा मिसिज फ्रिजल से मिलती है और अपने रियल वाले बिहेवियर में आ जाती हैं. शी रिटेन्स, क्या मिला उसको? एक न्यू फाउंड कॉन्फिडेंस मिला एंड फिर्मनेस इन सेटिंग बाउंड्रीज. ठीक, अब कंक्लूजन में क्या लिखेंगे हम? इन नटशेल वी कैन से, या वी कैन कंक्लूड दैट मिसिज पियर्सन्स जर्नी इन द प्ले मूव्स फ्रॉम ए सबमिटिव वुमेन से टेकन फॉर ग्रांटेड वुमेन और हाउस वाइफ से लेकर टू ए रिस्पेक्टेड एंड मोर सेल्फ रिलायंट वुमेन. पहले कैसी थी? सबमिसिव, टोटली अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया था. टेकन फॉर ग्रांटेड थी, पूरी फैमिली इसके ऊपर मतलब गारंटी के तौर पर ले लिया था. पहले क्या थी? हाउस वाइफ. लेकिन अब क्या बन गई? उसकी जर्नी जहां से स्टार्ट हुई अब कहां पहुंच गई? टू ए रिस्पेक्टेड वुमेन, मोर सेल्फ रिलायंट वुमेन, सेल्फ डिपेंडेंट वुमेन बनेगी. द प्ले एंड्स विद द फैमिलीज प्रॉमिस टू वैल्यू हर वर्क एंड सपोर्ट फॉर हर. अब प्ले जो वो एंड होता है कि फैमिली जो वो प्रॉमिस करते हैं कि हम आपकी सपोर्ट करेंगे, हम आपकी हेल्प करेंगे, वी अंडरस्टैंड योर वैल्यू एट इन अवर फैमिली. मिसिज पियर्सन फाइनली गेन्स द रिस्पेक्ट दैट शी डिजर्व्स. जो रिस्पेक्ट वो डिजर्व करती थी वो उसको मिलेगी. हर ट्रांसफॉर्मेशन डिलीवर्स ए स्ट्रॉन्ग मैसेज अबाउट रिकॉग्नाइजिंग एंड वैल्यूइंग मदर्स कंट्रीब्यूशन दैट मेक्स मिसिज पियर्सन ए मेमोरेबल एंड मोस्ट रिलेटेबल लिटरेरी करेक्टर.
ठीक। तो मिसिस पियर्सन के करेक्टर के थ्रू जो वो हम मदर्स के रोल को डिफाइन कर सकते हैं, मदर की वैल्यूज जो है वो फैमिली में रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, और ये मोस्ट मेमोरेबल और मोस्ट रिलेटेबल लिटरेरी करेक्टर बन गया। किसके लिए? बच्चों के लिए। ठीक है। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें।